सुभाष जी आवाज़ आ रही है आपको? तो अपनी आयरन फ्लाई की अगर हम बात करें आयरन फ्लाई का प्रॉफिट तो अच्छा चल रहा था, बट निफ्टी ने रैली जो दी है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी सी इशू में आ गई। अदरवाइज़ तो बिल्कुल ठीक है, हमने राइट टाइम पे एडजस्टमेंट कर दी इसके अंदर, है ना। और अपना रिस्क रिवॉर्ड हम जब हमें सेंटर में मिला मार्केट, हमने तभी एडजस्टमेंट कर दी थी। और रिस्क रिवॉर्ड हम कितने पे ले आए अपना? हम रिस्क रिवॉर्ड ले आए अपना, देखो यहाँ पे 1:3 पे आ गया समथिंग, है ना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 1:3 पे, ये दिख रहा है, ये 1:3, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना सुभाष जी? तो हमने एडजस्टमेंट तो वही अपनी सिंपल वाली एडजस्टमेंट करी है हमने, है ना। एडजस्टमेंट में क्या करा हमने? चलो आ जाएं पहले, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर प्रॉफिट बुकिंग तो मैं यहाँ पे, हाँ हो सकता है बहुत लोगों ने शॉर्ट करा हो तो कर लिया। यहाँ पे मैं अडानी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता सर, क्या चल रहा है अडानी में क्या नहीं चल रहा, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये सब बातें बोलना, ठीक है। बहुत बड़ी बात हो गई, आप मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। आप सोच लो 1000 पे आ गया, ठीक है। अभी इधर देखो, पीछे जाएं ज़रा, पीछे जाके देखें 1000 पे सपोर्ट था क्या? देखो पहले भी आई हुई है, मतलब नहीं, बट गिर तो गया था, हाँ, बट पीछे का ऐसा कोई मेजर सपोर्ट तो दिख नहीं रहा, ठीक है। वही बात है, ऐसे स्टॉक जो बेफालतू की रैली दे रहे हैं ना, तो वही है, जब ये गिरते हैं तो फिर ये ऐसे ही गिरते हैं ये, हाँ, ऑन द मूव, क्योंकि इनमें सपोर्ट तो कहीं होता नहीं है। जब सीधा आप चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, तो गिरोगे तो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट कहीं है ही नहीं। सपोर्ट तो कोई स्टॉक तब बनाता है जब रैली देके वो कंसोलिडेट करता है थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो वो स्टॉक जो बेफालतू की रैली नहीं दे रहे, मान लो मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऐसे हो गया ऊपर कोई स्टॉक, और फिर थोड़े टाइम यहाँ पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अब ये जो रेंज आ जाती है ना, ये जब ये गिरेगा तो ये इसको सपोर्ट बना लेता है, समझ रहे हो। और आके गिरा भी तो फिर इस रेंज में फंसेगा। अब कोई मार्केट, कोई स्टॉक ऐसे चले जा रहा है, ऐसे चले जा रहा है, तो वो गिरेगा तो गिरेगा भी तो फिर ऐसे ही, है ना। इसीलिए हमें देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर। चलिए, जब तक नहीं आ रहे तब तक बताइए और कुछ, पहले कुछ। हम्म, कैसा आ रहा था बताइए। अरे कभी कभार ये ऑब्स्टर बहुत प्रॉब्लम करता है, ऐसी बात नहीं है। कैलेंडर का पे, तो आप अच्छा, अरे आप एक्सपायरी दूसरी ले रहे होगे यार, क्या करा अगर।
आज निफ्टी ने बढ़िया रैली दे दी अच्छी। देखो होना ही था, ये होना था, थोड़ा सा ये वाली रैली आनी थी। क्यों आनी थी? क्योंकि देखो लास्ट जो कैंडल है वो थोड़ी कंसोलिडेशन के अंदर चली गई थी, है ना, तो इस वजह से आ गई। और दूसरी बात, अडानी तो डाउन चल रहा है, बाकी पूरा मार्केट तो ऐसा डाउन नहीं है ना, और भी स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक आईटीसी है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी, उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ अभी। कहाँ गया हमारा आईटीसी? ये रहा। वो कभी कम होने थोड़ी है। ये देखो, ठीक है, देखो एक रेंज दिख रही है ऊपर वाला, ये जो रेंज मैंने मार्क कर रखी है उसका ब्रेकआउट आया है, देखो पूरा प्रॉपर। तो यहाँ से इसके ऊपर एक ट्रेड बन रही है आराम से। हाँ, ऊपर कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं कह सकते, देख लो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ बट देखो अपना ये जो प्रीवियस हाई था उसका, लो ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, प्रीवियस हाई ये वाला, ये, ठीक है, देखो इसको भी ब्रेक कर दिया है ना। तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रेंथ है, और आईटीसी बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखो एफ क्या, हाँ हाँ वो मैं समझ गया था, नहीं नहीं वो मैं समझ गया था, वो आपने एक्सपायरी दूसरी ले ली थी। अच्छा तो ये जो इस टाइम चार्ट है ये बहुत स्ट्रेंथ है इसमें। पहली बात तो अगर मैं वैसे भी बात करूँ ना तो ये एफएमसीजी है भाई। एफएमसीजी क्या होता है? ये इंडस्ट्री एफएमसीजी है। एफएमसीजी इंडस्ट्री इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जितने आपके ग्रोसरी वाले हैं ना, ठीक है, सब इसी के अंदर आ जाते हैं। मुझे लग रहा है ये आ गए नीलेश जी, नवीन जी सॉरी। ठीक है, तो जो ये आईटीसी है हमारा, चलो उसको नीचे रखूँ पहले, एक सेकंड रुको। तो आईटीसी की अगर हम बात करें, आईटीसी हमारा ना एफएमसीजी है। तो एफएमसीजी, पहली बात इसके अंदर रिसेशन आता ही नहीं है भाई, लॉकडाउन भी आ गया तो भी लोगों ने ग्रोसरी खरीदी, ऊपर से टबैको प्रोडक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से ये चार्ट हमेशा बहुत स्ट्रेंथफुल रहा है। और एक बार बताऊँ मैं आपको, सब प्रॉफिट बुकिंग तो सब जगह ही आती है, तो ये देखो इसके अंदर भी ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, बहुत बार आई हुई है, ठीक है, बट बहुत टाइम से बहुत कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है ये। देखो देखो ऐसी बात नहीं, आई है इसके अंदर भी, देखो गिरा भी है, ठीक है, बट अगर हम बात करें ना, ये चार्ट है बहुत स्ट्रेंथफुल, इसके अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है। और अभी एक हमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला, ये देख लो इसके अंदर, तो इस पर भी नज़र रखना, ठीक है, आईटीसी के ऊपर भी आप लोग नज़र रखना। टारगेट्स तो अब कुछ है ही नहीं ऊपर, टारगेट्स क्या बताएं, कुछ भी टारगेट्स नहीं है। क्यों टारगेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अपना न्यू हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे, एटीएच पे, ठीक है। एटीएच पे कैसे चल रहा है ये देख लो, चाहे पीछे देख लो, देखे ना एटीएच पे ही है ना, हाँ ये देखो इससे पहले देख लो, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये देखो तो एटीएच इसने अपना बना लिया है, ऑल टाइम हाई पे है, और अभी फ्रेश ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो इस वाले लेवल पे इसने पहले यहाँ पे टच करा हुआ है, ये देखो टच करके फिर नीचे आया था, ठीक है, ऑल टाइम हाई टच करा था इसने अपना, कितना था इसका, इसका था ऐसे देखें, इस वाली कैंडल पे हाई देखो, चेक करो ऊपर हाई कितना आ रहा है, वही 367 का जहाँ हमने मार्क करा है, 367.70, ठीक है। तो अब अगर बात करें, ये दोबारा से वहीं पहुँच गया, अब तो चल रहा है देखो कितना, अब तो चल रहा है 367 छोड़ो 380 चल रहा है भाई आज, ठीक है। तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, और फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, और ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट एकदम से दिया है, ब्रेकआउट रेंज में रहने के बाद दिया है, यहाँ पे जाके इसने वो ली और इस रेंज के अंदर अटका हुआ था, ठीक है, ये और फिर यहाँ पे आके उसने क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है ऐसे एक बार नीचे आए और रीटेस्ट करे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऊपर दोबारा जाएगा, और अच्छा खासा चल रहा है देखो स्टॉक, एक सेकेंड रुका, ये देखो कितना बढ़िया रैली दे रहा है, ये देखो, ठीक है। और ये वही एक तरीके से फ्लैग बनाया है इसने, फिर फ्लैग बना के दिया है। तो फिर भी अगर आप मेरे से पूछो तो जितना फ्लैग की हाइट है ना, ये सॉरी फ्लैग की कह रहा हूँ, पोल की, उतना ही ऊपर का टारगेट होता है। तो ये यहाँ तो लॉन्ग ट्रेड बन रही है इसके ऊपर, एक आईटीसी के ऊपर। बाकी न्यूज़ वगैरह आ जाए उसका तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते, बट चार्ट्स के अकॉर्डिंग
ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आईटीसी, ठीक है। एक चीज़ आईटीसी की बता दी। चलो अब ज़रा आओ अपनी ट्रेड पे चलते हैं। अब देखो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड पहले तो बात करते हैं जो क्लोज़ कर दी ट्रेड, ठीक है। जो हमने ट्रेड क्लोज़ कर दी है पहले उसकी बात करता हूँ। देखो इस बार ट्रेड हमने क्लोज़ करी है अपना पुट डेबिट स्प्रेड, देखा कितना बढ़िया क्लोज़ करा है। ये देखो ज़रा, दिख रहा है आपको? देखो कहाँ पे क्लोज़ करा है, सेंटर में ही। जो मैक्सिमम प्रॉफिट था हमारा, इधर देखो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था, ठीक है, 9965, उसके अराउंड ही हमने पूरा का पूरा निचोड़ लिया, सारा का सारा। उससे ज़्यादा नहीं ले सकती थी ये ट्रेड, सारा का सारा आ गया क्योंकि मार्केट हम कहाँ पे क्लोज हो गया, बीच में। तो हमने इसके अंदर एक ही एडजस्टमेंट करी थी, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं करी थी। ये बहुत ही स्मूथली चलता रहा हमारा, और देखो इस तरीके से बहुत शांतिपूर्वक हमारे पास पैसे आए। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बहुत पेशेंटली हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। ये नहीं कि एक बारी में एक ट्रेड के अंदर 5 मिनट के अंदर हमें इतने निकालने हैं, 10 मिनट के अंदर इतने निकालने, नहीं। वो तो बहुत टाइम बाय टाइम आएगा जब आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकलता, ज़्यादा कैपिटल से निकलता है प्रॉफिट। परसेंटेज हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे तब बढ़ता है जब आपकी कैपिटल बढ़ती है। सुन रहे हो मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। तो कम कैपिटल से प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करना, बना के देख भी चुके हो, ठीक है। तो अपनी गलतियों से सीखना है। तो क्या करना है, हमें अपनी कैपिटल ग्रो करनी है धीरे धीरे कंसिस्टेंटली, ठीक है। प्रॉफिटेबल होंगे तो कैपिटल ग्रो होगी, फिर धीरे धीरे बीच में उसके अंदर कैपिटल और इन्फ्यूज़ करेंगे, कैपिटल ग्रो होगी। तो कैपिटल ग्रो करने पे ध्यान देना है, समझ में आई बात? इक्विटी चार्ट्स को ऊपर ले जाना है आपने। तो इसके अंदर तो कुछ ऐसी बात थी नहीं, ठीक है। ट्रेड बिल्कुल सही चली, स्मूथली चली, और हमने इसके अंदर निकाल लिया। अब जो हमारी चल रही है आयरन फ्लाई, उस पर आ जाओ ज़रा थोड़ा। अब आयरन फ्लाई की बात करें तो आज हमने क्या करा आयरन फ्लाई के अंदर, जब मार्केट कहाँ था, सेंटर में था, ठीक है। मार्केट कहाँ था, एक सेकंड देखो दिखाता हूँ मैं आपको, इसका ले हम स्क्रीनशॉट। ठीक है, जब मार्केट हमारा सेंटर में था, सेंटर में यहाँ पे एग्जैक्टली आप चेक कर लेना, मैंने तभी करा है इसके अंदर एडजस्टमेंट। जब मार्केट हमारा सेंटर में था तब हमने क्या करा, हमने जो हेजेस थे हमारे, ठीक है, हमने वो 50-50 पॉइंट्स फिर से वही अंदर ले लिए। सब बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है ये, 50-50 पॉइंट्स अंदर ले लिए। इसको लेने से फ़ायदा क्या हुआ, इसको लेने से फ़ायदा हुआ कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अब 1:3 हो गया है। 2.91 आ रहा है, तो वो 3 मानूंगा मैं। अब हमारा ये ट्रेड जो मैक्सिमम लॉस दे सकती है वो इतना दे सकती है, ठीक है, 5000। बट हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी कम करेंगे। अब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। अभी मार्केट की बात करेंगे। वही देखो मार्केट कैसे चल रहा था, मार्केट ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, है ना। ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, है ना, फिर मार्केट नीचे चला गया था। तो आज जो ऊपर आया ना, तो सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस ली है मार्केट ने, इसी चीज़ की। जब ऊपर से सपोर्ट टूटा तो नीचे से आते टाइम अब वो रेजिस्टेंस बन रहा है, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस बन रहा है वो नीचे से। अभी चेक करूँगा चार्ट्स पे भी, ठीक है। तो वही चीज़ हो सकता है इसका रीटेस्ट देके फिर नीचे चला जाए मार्केट, ठीक। नहीं जाता है, इसका ब्रेकआउट आता है, तो आप ये मत समझना बुलिश हो गए, ठीक है। ये वाला लेवल, ठीक है। अब मैं थोड़ी रीजनिंग भी दूंगा, ये वाला लेवल क्यों। आप इस लेवल में देखना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेंज कंसोलिडेशन है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो यानी इतने टाइम मार्केट रहने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर तो वो ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। विद वॉल्यूम्स होना चाहिए, प्राइस प्लस वॉल्यूम्स, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी लॉन्ग ट्रेड बनती है यहाँ तक की, जहाँ से मार्केट गिरा, इसको पार कर देगा फिर तो हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तब तक बुलिश नहीं हो रहे। एक पहले ये हर्डल है, ये वाली, ये, उसके बाद एक हर्डल ये है, 2 हर्डल है। बट अभी ये हर्डल बहुत दूर है, ये दूसरा व्यू बता रहा हूँ। अभी तो व्यू यही है कि भाई यहाँ से जो मार्केट नीचे से ऊपर गया है तो यहाँ पे रीटेस्ट देके नीचे आएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इसको मैं ज़रा क्लीन करूँ, ठीक है। अब अगर बात करी जाए, ठीक, इस ट्रेड की, तो इस ट्रेड में अब नेक्स्ट वो क्या बनता है, नेक्स्ट हमारा लॉजिक क्या बनता है। नेक्स्ट लॉजिक ये बनता है भाई हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हमने सही टाइम पे एडजस्टमेंट कर लिया, बिल्कुल राइट टाइम पे, ठीक। अब ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाती है, अगर ट्रेड कहाँ जाती है, हमारे अगेंस्ट जाती है। अगेंस्ट जाने का मतलब ये भाई मार्केट आगे चला गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो ब्रेक इवन पे आएगा, ठीक है, नवीन जी सुन लीजिएगा, जैसे ही वो ब्रेक इवन पे आएगा
हम अपोजिट साइड के ब्रेक इवन से क्या सेल करेंगे, पीई सेल करेंगे, पुट सेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पुट सेल करना स्टार्ट करेंगे तो लगभग वही देखेंगे हम, ठीक है, कि यहाँ पे हमें जो भी प्रीमियम मिल रहा होगा, ठीक है, कितना प्रीमियम मिल रहा है, मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको मिल रहा होगा 35 प्रीमियम, मान लो, मेरे को पता नहीं है अभी कितना मिल रहा है, मान लो 35 प्रीमियम मिल रहा है ना। तो हम ये सेल कर देंगे तो हमारे यहाँ के लॉसेस थोड़े से ऐसे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, लॉसेस हमारे फिर इतने ही रह जाएंगे, इतने। तो अभी हमारे 5000 लॉसेस हैं, 5000 के अराउंड। फिर क्या होगा, 35 एक सेकेंड, 35 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसके अंदर से हमारे कितने 1750 रुपये का लॉस कम हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा लगभग, तो ये हमारा हो जाएगा 3250 के अराउंड यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। जो 5000 का लॉस था हमारा, ये लगभग कितना रह जाएगा, 3250 का लॉस रह जाएगा नीचे के साइड। सिंपल बात, ठीक है, सुनते रहना आप। फिर मार्केट मानो यहाँ से निकल के और आगे आ गया, और आगे ब्रेक इवन को उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तब ये 35 वाला, ये जो 35 वाला हमने पीई सेल करा है, इसका प्राइस कम होगा। तो इसका प्राइस कम होकर कहाँ तक आ जाएगा, मैंने आपसे बोला जब भी आपका ये 12 तक आ जाए, ठीक है, 11 10 के अराउंड आ जाए तो आप इसको बुक कर लो। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, कोई मुझे बताएगा आप में से, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि भाई 12 11 या 10 के अराउंड, 10 11 12 के अराउंड आ जाए, इसको बुक कर लो, क्यों? क्योंकि, हाँ बोलो, बताओ। उससे पहले तो हो नहीं सकते, ये ज़ीरो, तो ये एक्सपायरी पे जाके ज़ीरो होंगे ना, ठीक है, उससे पहले तो ज़ीरो होंगे, तब इसको होल्ड करने का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ तो प्रीमियम बढ़ेंगे ही, ये कम तो बहुत कम स्पीड से होंगे। तो क्या करो, इसको बुक कर लो, और अगेन थोड़ा सा अंदर आके, अंदर की साइड आके एक 35 वाला भेज दो, या मैं ये नहीं बोल रहा अंदर की साइड आके, आप 35 वाला एक दोबारा भेज दो, वो 35 वाला आपको अंदर ही मिलेगा, समझ रहे हो। पहले डिस्टेंस क्या था, पहले डिस्टेंस ये था, ये, अब डिस्टेंस डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा, और ये हम कहाँ तक आएंगे, बस सेंटर तक आएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर 35 माइनस करेंगे तो हम कलेक्ट करके हमारा यहाँ पे जो लॉस बचता है ना, यहाँ पे एंड में थोड़ा सा लॉस रखते हैं हम, इसलिए रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉस, ताकि बीच में हमारा ग्रीन रीजन बना हुआ रहे, ये वाला बीच में ग्रीन रीजन बना हुआ रहे, ठीक है। तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो लगभग नीचे 1000 रुपये का लॉस या 1500 रुपये का लॉस बचेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसको देने से नहीं डरना, 1200 रुपये, ठीक है। क्यों, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। नीचे हमारा एक ग्रीन रीजन तो रहता है, अगर मार्केट गिरा तो हमें प्रॉफिट तो होगा। हम क्या करते हैं, हम इनको बचाने के चक्कर में और लॉस दे देते हैं नीचे की तरफ। अगर हम इसके अंदर चले जाते हैं ना, तो ये वाला रीजन ख़त्म हो जाता है। करके देखेंगे इसको, अगर गई अपोजिट हमारे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्शन प्लान मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक है। हाँ पूछो। तो उसी टाइम जैसे आपने यहाँ से सेलिंग करी, ठीक है, हम तो अपने रूल पे ही हैं, और तो हमें थोड़े चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे। अब मान लो आप यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस थी, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी रेजिस्टेंस थी जहाँ से उसने रेजिस्टेंस ली और फिर वो पीछे की तरफ बैक हो गया। अब आप बैक का मतलब ये तो नहीं कि भाई यहाँ से सीधा वो सेंटर में पहुँच जाएगा, है ना, ठीक। तो मैंने आपसे बोला है आप उसको कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, आप उसको सेंटर तक होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ लॉस देगा वो आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट सेंटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेंटर तक उसको होल्ड कर सकते हो। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक सीधा एक बारी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा कब निकालोगे, आप उसको तब निकालोगे जब पीछे रिवर्स बैक हो रहा है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि भाई इसने पूरी रेजिस्टेंस ले ली है, ठीक है। और ये डिसीजन आप थोड़ा पहले भी ले सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत डायनेमिक है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। ये पहली बात तो हाँ सही में मार्केट में रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है, बैक भी कर गया, बट मेरे को एक्सपेक्टेशन है, मैंने थोड़ा एनालिसिस करा कि हाँ ये रिवर्स बैक कर सकता है, तो मैं नहीं निकालूंगा। हाँ बट सेंटर में अगर आ गया तो कोई बात बनती नहीं है, सेंटर से पहले पहले निकाल देना है इसको, सेंटर से पहले पहले इससे एग्जिट ले लेनी है, ठीक है। सेंटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको ये, ठीक है। ये इसकी एडजस्टमेंट थी, सेंटर से पहले कोई एडजस्टमेंट नहीं। ये आप
बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लो। मैं तो अभी बहुत आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी कर ही नहीं रहा मैं तो, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूँ कि चीज़ें बैठ जाएँ दिमाग में आपके, ठीक है। और दिमाग में क्या, बिल्कुल आपके नेचर में बैठ जाएँ कि कब क्या करना है, ठीक है। और आयरन फ्लाई अगर मैनेज करना आपको आ गई तो बहुत कुछ आ गया, ठीक है। चलो एक तो ये बात हो गई, ठीक। तो अभी हमारी जो ट्रेड चल रही है वो ये चल रही है, इसको डन डन कर दें, ये लो, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ P&L पे आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ज़रा, देखो इधर, ठीक। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, देखो ये तो हमने निकाल दी, क्या हो रहा है इस पर, बुकिंग प्राइस क्यों नहीं आ रहा। हाँ थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर तो काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, इसमें आ नहीं रहा यार। चलो आ रहा है, ठीक है। चलो इधर आओ, ठीक। अब ज़रा ढंग से सुनना मेरी बात को, डेसिबल में कर देते हैं, इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक। अब हम जो ये काम करते हैं ना, जो प्रीमियम एडजस्ट करते हैं, है ना, वो एक्चुअली डेल्टा एडजस्टमेंट ही है, वो डेल्टा ही हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है डेल्टा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अभी भी हमारा जो डेल्टा है वो डेल्टा थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है, ठीक है। कितना इम्बैलेंस चल रहा है, माइनस का 0.4 समथिंग इम्बैलेंस चल रहा है डेल्टा, ठीक है। तो हम जब एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे अब ऊपर की तरफ ट्रेड भाग रही है, इस वजह से डेल्टा हमारा इम्बैलेंस चल रहा है, ठीक है। और चलो एक काम करके दिखाता हूँ मैं आपको, तभी समझ में आएगी बात क्या कह रहा हूँ। एक काम करते हैं हम, कितना है ये यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 17 350 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक्सपायरी चेंज करो, सबसे पहले काम करा करो, एक्सपायरी चेंज करा करो। पुट में जाओ, 17,350 था ना वो, 17,350 का हमने एक पीई सेल कर दिया, ठीक है। देखो पहली क्या, 17,250 थोड़ी, 350 लो, 250 का कर देते हैं, लो इसको हटाता हूँ मैं, 17,250 लो, 17,250 लो, कोई तो और पीछे चले गए हम, वो सही है, ठीक है। और बल्कि 17,400 ले लो, क्या, मैं भी बता रहा हूँ बात क्या करने जा रहे हैं। लो मैंने 17,400 सेल कर दिया, ठीक है। वही लगभग ब्रेक इवन से, ठीक है। मैंने पीछे से पी से एक मैंने एक्स्ट्रा पी सेल कर दिया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखो, लॉस हमारा कम होके कितना आ गया, लॉस हमारा कम होके अराउंड आ गया कितना, 4100, 5,000 से सीधा कम होके 4100 आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं ग्रीक्स में, ठीक है। ग्रीक्स में जाओ, देखो अब आपका फिर से देखो एंड में जो डेल्टा आ रहा है, ये देखो, ये वाली वैल्यू वाली कम हो गई, देखो कम हुई, पहले कितनी थी, पहले ये थी हमारी माइनस का 0.4 के अराउंड, है ना। तो लगभग हम इतना डिसबैलेंस थे। अब डिसबैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो बात को ठीक से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ जाओगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे। देखो जनरली स्ट्रेडल है क्या, स्ट्रेडल जो है वो दो लेग्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये दो लेग्स का कॉम्बिनेशन है, और आपने जब ये सेल करा है तो ये आपने एटीएम पे सेल करा है, ये आपने एटीएम पे करा है, एट दी मनी पे सेल करा है ना। तो एटीएम का डेल्टा हमेशा देखना 0.5 होता है, तो इसका भी डेल्टा 0.5 सीई का, और इसका भी डेल्टा 0.5 पीई का, ठीक है। अब ये मार्केट है हमारा, मैं स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जब ये इधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो बताओ कौन सा लेग मुझे लॉस देगा, कौन सा मुझे प्रॉफिट देगा, जल्दी बताओ। इसका प्राइस भी 100 रुपये था, इसका प्राइस भी 100 रुपये था, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं अभी। चलो अब मुझे बताओ जल्दी से, कौन सा मुझे लॉस देगा, कौन सा मुझे प्रॉफिट देगा, जल्दी।
हम्म। अरे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? मेरी मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोगों की नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी। वेरी गुड, पीई प्रॉफिट देगा, है ना? वेरी गुड। ये 100 रुपीज़ का। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ये हमारा एटीएम है, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमें ये प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट देगा, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमें लॉस देगा। बात समझते हो? ठीक। मैं कह रहा हूँ अभी बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। मान लो थीटा नहीं है मार्केट के अंदर, वीगा नहीं है मार्केट के अंदर, और बाकी भी ग्रीक नहीं है अभी, ठीक है। सिर्फ मार्केट के अंदर एक ही चीज़ है, डेल्टा। मैं डेल्टा समझाने जा रहा हूँ है क्या, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जब ये ऊपर जाएगा तो आप मुझे बताओ इस इनमें क्या चेंजेस आएंगे, इन प्रीमियम्स में क्या चेंजेस आएंगे? डेल्टा है 0.5, बताओ। ये जो है, ये आपको लॉस देगा, है ना? तो इसमें कितना चेंज आएगा? 50% से। अंडरलाइंग में जो चेंज आएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो सुभाष जी, आवाज़ आ रही है मेरी? और मैं दोबारा लिख देता हूँ चीज़ों को। हाँ, अब मैं दोबारा बता देता हूँ।
हाँ ठीक है, अभी बात कर रहे हैं दोबारा। तो ये हमारा स्ट्रैडल है, ठीक, और ये हमने एटीएम पे बनाया है, ठीक है। ये हमारा सीई लेग है, ये हमारा पीई लेग है, ठीक है। इसका प्रीमियम 100 मिल रहा है हमें, और इसका भी प्रीमियम 100 मिल रहा है हमें, ठीक है। इसका डेल्टा 0.5 है, इसका डेल्टा भी कितना है 0.5, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा लेग हमें प्रॉफिट देगा, ये हमें प्रॉफिट देगा, ठीक है, और ये हमें लॉस देगा, ये तो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो 0.5 है, पहले इसकी बात करते हैं। 0.5 का मतलब क्या है, अभी मैं प्रॉफिट और लॉस पे दोबारा आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि भाई जब भी जितना भी चेंज अंडरलाइंग में आएगा, अंडरलाइंग समझते हो, अंडरलाइंग हमेशा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये डेरिवेटिव्स है, ये अपनी वैल्यूज़ डेराइव करते हैं फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, है ना। तो अभी तो आप इंडेक्स पढ़ रहे हो, तो इंडेक्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप स्टॉक पढ़ रहे होते तो वहाँ पे होती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो मान लो स्टॉक के अंदर 100 पॉइंट का चेंज आया, ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका डेरिवेटिव है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके प्रीमियम में सिर्फ 50% चेंज आता, ठीक है। मान लो इसका प्राइस चल रहा होता, 80 रुपीज़, मान लो 80 रुपीज़ चल रहा है, तो इसका 50% कितना होता है, इसका 50% होता है 40 रुपीज़, है ना। तो इसके अंदर 40 रुपीज़ का चेंज आता। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वही बात आपके सामने यहाँ पे इंडेक्स पे ला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे है 0.5 और यहाँ पे कितना है 0.5, ठीक है। मैंने आपको पहले बोल दिया, अभी थीटा नहीं लग रहा मान लो, वीगा नहीं लग रहा मान लो, गामा नहीं लग रहा मान लो, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अब आप मुझे बताओ कितना इफेक्ट आता इस पे और इस पे, ये कितना हो जाता और ये कितना हो जाता, बताओ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, और ये रहा डेल्टा, वो छोड़ दो, इंदा मनी, ओ टी एम, आई टी एम, वो छोड़ दो, मैं पूछ रहा हूँ उसका प्राइस कितना होगा आप। क्या, मार्केट मान लो ऊपर चला गया है, ठीक है, मान लो 18,000 पे है, ठीक है, कितना है 18,000, ठीक। और मार्केट ने रैली दी है हमें, मार्केट ने रैली दी है हमें 100 पॉइंट्स की रैली दे दी, ठीक है। और आगे चला गया मार्केट, यहाँ पे आ गया 100 पॉइंट्स की रैली दे के 18,100 पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, ठीक है, कि इस पे कितना इम्पैक्ट आएगा। आप नहीं समझे अभी भी बात, मेरी क्वेश्चन नहीं समझे मैं क्या पूछ रहा हूँ। चीज़ें कांस्टेंट मतलब थीटा नहीं लग रहा, कोई डीके नहीं होगा, वी का वोलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा, गामा का मतलब ये डेल्टा चेंज नहीं होगा, ये डेल्टा चेंज नहीं होगा। हाँ, हाँ आप समझ गए बात को, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बताता है हमें, ये जो डेल्टा है ये बताता है कि भाई अंडरलाइंग के अंदर जितना चेंज आएगा उसका 50% किस पे इफेक्ट आएगा, प्रीमियम के प्राइस पे। ये यही तो बता रहा है, 0.5 का मतलब होता है 50%। अरे 0.5 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 ही तो करूँगा, तो ये 50% ही तो आएगा। तो कहने का मतलब है प्रीमियम पे 50% से इम्पैक्ट आएगा। तो ये पता है कितना पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा मान लो 50 रुपये, ऐसे मान लें, हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये कहाँ पहुँच जाएगा हमारा बताओ, ये हमारा पहुँच जाएगा 150 रुपये। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक, बताओ। सॉरी, अरे यार क्या कह रहा हूँ उल्टा, एक सेकंड रुकना, अपोजिट, हाँ एक सेकंड रुक जाओ बस। ये हमारा पहुँच जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये 150 पहुँच जाएगा, और ये हमारा पहुँच जाएगा 50 तक, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा कितना लॉस हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ बात समझा रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस,
वाई? क्योंकि मेरे डेल्टा दोनों साइड के बैलेंस्ड हैं। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा डेल्टा बैलेंस्ड है दोनों साइड का। जब तक ये डिसबैलेंस नहीं होता डेल्टा, तब तक मेरे को ट्रेड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ये इधर जाए, इधर जाएगा तो इसमें लॉस होगा तो ये संभाल लेगा, इधर आएगा तो इसमें लॉस हो, इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक, इसमें लॉस होगा तो इसमें प्रॉफिट होगा, ये संभाल लेगा। तो यानी कहने का मतलब, जब तक डेल्टा बैलेंस रहता है, जब तक हमारा डेल्टा क्या है, बैलेंस्ड, तब तक कहीं भी भागता रहे मार्केट, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं डरना। क्यों? क्योंकि भाई दोनों साइड का डेल्टा, इधर का 0.5 था, इधर का 0.5 था, इधर भागेगा, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट, ठीक है, इसके लॉस को संभाल लेगा, इधर भागेगा, ठीक है, तो फिर इसका प्रॉफिट इसके लॉस को संभाल लेगा। तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे हो, हमें फ़ायदा कैसे होगा? मैं तो आपसे बोलता हूँ ना, क्या भाई ऑप्शन सेलर तो सिर्फ किसका फ़ायदा लेता है, बताओ बताओ? टाइम दिखेगा, हम तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ना, ये सब काम होने में टाइम वेस्ट होता रहेगा, और टाइम वेस्ट होता रहेगा तो हम तो टाइम से खाएंगे ना पैसा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें माइंड में बैठी रहनी चाहिए। तो हम तो थीटा से खाएंगे सारी की सारी चीज़ें। तो क्या हम यही करते हैं पूरे टाइम? हाँ, हम यही करते हैं। अब देखना कैसे करते हैं हम। इसको हटाएं, हाँ, जो हम एक्स्ट्रा सेलिंग करते हैं वो डेल्टा बैलेंस है, वो डेल्टा मैनेजमेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ पूछो नीलेश, वो पूछिए। हाँ सर, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या बोला था। मैंने डेल्टा समझाने के लिए, डेल्टा समझाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी। मैंने बोली थी कि भाई डेल्टा समझना है ना, इसे लो डेल्टा समझो इधर। मैंने आपको बोला था, अरे यार है नहीं इसमें डेल्टा, ये जो ग्रीक के अंदर यहाँ पे डेल्टा जो आ रहा था, डेल्टा को समझाने के लिए मैंने आपसे बोला था बाकी सारी चीज़ को अभी कांस्टेंट मान लो, अभी कांस्टेंट, तभी आपको समझ में आएगा कि डेल्टा क्या करता है। बाकी सब सब चीज़ का अगर मैं इम्पैक्ट लिया था तो आपको समझ ही नहीं आता कि डेल्टा कैसे काम कर रहा है। मैंने इसलिए, हाँ, मैंने इसलिए बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया था। कांस्टेंट होती नहीं है मार्केट के अंदर। अब मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तो हमें क्या करना है भाई, ऑप्शन प्राइस जो होते हैं, अब आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रही है। ऑप्शन जो प्राइजेस होते हैं, जनरली रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, रियल लाइफ की बात करूँ तो आप मुझे बताओ चीज़ों का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। मान लो आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कोई शेयर है, ठीक है, किसी शेयर का प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है, बताओ बताओ, कैसे डिसाइड होता है किसी शेयर का प्राइस? मान लो अगर आज अडानी का शेयर है, अडानी का शेयर कहाँ तक पहुँच गया था, 1000 रुपये तक, ठीक है। अडानी का जो शेयर है 1500 पे ट्रेड कर रहा है, 1500 रुपये पे, ठीक है। तो किसने डिसाइड करा ये प्राइस, कैसे पहुँचा? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, ढंग से सुन लेना। जो स्टॉक के प्राइस है और रियल लाइफ में भी जितने प्राइजेज होते हैं, सबकी एक ही थियरी है, क्या? दे आर डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ही अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मान लो एक पेन है, पेन छोड़ो, एक बॉल है, ये रही बॉल, ठीक, ऐसे समझ में आएंगी चीज़ें। ये बॉल जो है मेरे को ख़रीदनी है मार्केट से, मैं मार्केट में गया बॉल ख़रीदने, ये बॉल है, ठीक है, ये रही बॉल। अब इस बॉल को ख़रीदना है मुझे, और मैंने पूछा शॉपकीपर से, भाई कितने की दे रहे हो? तो मेरे को प्राइस बताएगा, उसका कोई प्राइस होगा अपना, ये रही बॉल, ठीक। तो उसने मेरे से बोला ये 100 रुपीज़ की बॉल है, ठीक है। कहने का मतलब वो इस बॉल को सेल करना चाह रहा है। सेल करने का मतलब सप्लाई
करना चाह रहा है 100 रुपीज़ में, ठीक है। मैं ये रहा, मैंने उससे बोल दिया नहीं नहीं मैं तो नहीं ले रहा, मेरे को आप ये बॉल 70 रुपीज़ में दो। मैंने बोला कि मैं ये बॉल ख़रीद लूँगा, मैं ये बॉल डिमांड करूँगा अगर आप ये बॉल मेरे को 70 रुपीज़ में दोगे, है ना। ये रियल लाइफ में यही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बार्गेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग। ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही कम क्लासेस में बताता हूँ ये मैं बातें, ठीक। तो बार्गेनिंग हो रही है, ठीक है। तो हमने, मैं कह रहा हूँ मैं डिमांड करूँगा 70 रुपये में, वो कह रहा है नहीं नहीं मैं सप्लाई करूँगा 100 रुपये में, तो ये डील नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इस बॉल का कोई प्राइस डिटरमाइन नहीं हुआ। बट अगर ये सेलर या मैं, ठीक है, मान लो ये सेलर एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है सर आप ये बॉल ले लो मेरे से 70 रुपीज़ में, तो आज से इस बॉल का प्राइस मार्केट में 70 रुपीज़ हो गया। यानी इस बॉल का प्राइस 70 रुपीज़ कब आया, ठीक है, जिस पॉइंट पे डिमांड, ये डिमांड होती है, अब मत पूछना ये क्या बना रहा हूँ, बस सुन लो। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल आती है ना, उसी पॉइंट पे प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, जिस प्राइस पे, पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं, मार्केट में कमोडिटीज़ का प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बार्गेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग। मानते हो इस बात को, हाँ या ना? ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है। बहुत सारे लोग किसी शेयर को खरीदने का, आप प्राइस डालते हो ना, लिमिट ऑर्डर वगैरह डालते हो, है ना, तो दूसरा जो सेलर है वो भी लिमिट ऑर्डर डालेगा। जब दोनों का प्राइस मैच हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी और शेयर का प्राइस मार्केट में वही हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। बस ना मैं इसको जानता जो बेच रहा है, और जो बेचने वाला है ना वो खरीदार को जानता, यही चल रहा है। बट खरीद तो ये बॉल ही रहे हैं इसी तरीके से, है ना। ये कह रहा है 100 के दूंगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं 70 के लूँगा। अब या तो मैं 100 में लेने के लिए राज़ी हूँ या ये 70 में देने के लिए राज़ी हूँ, तभी हम दोनों एक्सचेंज करेंगे चीज़ों को। और जिस प्राइस पे भी मेरी डिमांड और इसकी सप्लाई इक्वल आ गई, वो प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। अब हर जगह प्राइसिंग की थ्योरी यही है, हर जगह प्राइस डिटरमाइन होते हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर चल रही है। इतनी बात समझ में आई? पहले आप ये बताओ, ये चीज़ समझ में आई? आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या था बताने का, रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि ऑप्शंस के प्राइस ऐसे डिसाइड नहीं होते। सुन रहे हो मेरी बात? दुनिया में सारे प्राइस ऐसे डिसाइड होते हैं, सिर्फ एक ऑप्शंस को छोड़ के। ऑप्शंस के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं? ऑप्शन के प्राइस की एक थियरी है जिसको बोलते हैं BSM मॉडल, ब्लैक शोर्स मॉडल। अब ये क्या है ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो बस मेन बातें बताऊँगा जो ट्रेडिंग में आपके काम आनी है। इन्होंने बोला 5 फैक्टर हैं, 5 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं ऑप्शन का प्राइस। ढंग से सुनना, 5 फैक्टर्स हैं। डिमांड और सप्लाई नहीं करती, ऐसे बार्गेनिंग की तरह नहीं होता ये, ठीक है। प्राइस डिटरमाइन होता है बाय दी सम फोर्सेस, बाय द सम एलिमेंट्स, जिनको हम ग्रीक्स बोलते हैं, ग्रीक्स। अब ये ग्रीक्स क्या है? ग्रीक्स तो हमने नाम रख दिया उनका, बट है ये कुछ ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम है, ठीक है, सही में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों को मेजर किया जाना चाहिए समय के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, समझ रहे हो बात को? और बहुत जगह हम करते भी हैं। कभी कभार हमें लगता है हमारा टाइम कीमती है ना, टाइम वैल्यूएबल है, तो इसमें टाइम भी है फैक्टर। एक है इसके अंदर फैक्टर वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, बताओ हाँ या ना? हाँ है, ठीक है। तो हमने इसको भी डाला हुआ है, ठीक है। क्या रेट ऑफ चेंज भी लेते हैं हम? हाँ भाई, कितने परसेंटेज से हमारा जो अंडरलाइंग है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और हम इसके अंदर एक गामा फैक्टर भी है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मैं इसको सीधा गामा लिख रहा हूँ, गामा
भाई बताऊंगा, इसके ऊपर बात करूंगा। और एक आता है रो, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं। तो भाई ब्लैक शोल्स के अकॉर्डिंग ये 5 फैक्टर ऐसे हैं जो मिल के किसी ऑप्शन का प्राइस, जो वो प्रीमियम था ना 100 रुपये, मैं बोल रहा था बार बार 100 रुपये प्रीमियम, वो ऐसा क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के डिटरमाइन करती हैं। अब क्या से डिटरमाइन करती हैं भाई, ये टाइम तो होता है थीटा, आपको पता ही है, ठीक है। वोलेटिलिटी को हम वीगा बोलते हैं, वीगा से मेजर करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइंग, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग, ये बोल लो, वो डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा। गामा क्या है, गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ये जो ये डेल्टा ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी चेंज होता रहता है। जैसे वो 0.5 था तो ये 0.6 भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को, ये 0.7 भी हो सकता है, ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये भी चेंज होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये गामा की वजह से होता है, ठीक है। और रो हमारा क्या होता है, रो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, इसके ऊपर बात नहीं करनी, कुछ यूज़ नहीं है इसका, ठीक है, मेन यूज़ ये है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो हम एक्स्ट्रा सेलिंग करते हैं उसके अंदर, अब क्या हो एक बार बताओ, बीइंग एन ऑप्शन सेलर, हम तो ऑप्शन सेलर हैं, अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको कांस्टेंट रख लूँ, कंट्रोल कर लूँ, मतलब ये मेरे को दिक्कत ना दे, ठीक, ये मेरे को दिक्कत ना दे, अगर ये मेरे को दिक्कत ना दे, अगर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या मैं चुपचाप इससे पैसा कमा सकता हूँ? जल्दी बताओ हाँ या ना, समझ रहे हो बात को मैं क्यों बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो बताई बात कि जिसके अंदर मैं क्या कर रहा था, जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा सेलिंग कर रहा था, उसके अंदर हम एक्चुअली इसको कांस्टेंट कर रहे थे, इसको डेल्टा हेजिंग भी बोलते हैं और डेल्टा को न्यूट्रलाइज करना ही बोलते हैं, डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब ये कैसे होता है, हमेशा पुट का जो डेल्टा होता है ना, पुट साइड का पीई का जो डेल्टा दिखेगा आपको वो नेगेटिव होता है और सीई का डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मान लो ऐसा -5 है, -0.5, और ये प्लस का 0.5 है, तो दोनों कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो ये 0 का मतलब क्या है भाई, 0 का मतलब है डेल्टा आपका बैलेंस है। अब जो चेंज आएगा, चेंज आने की वजह से आपकी ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक साइड दूसरे साइड को सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि दोनों का डेल्टा क्या है, सेम, इसलिए इसको डेल्टा बैलेंसिंग बोलते हैं। बात समझ में आई, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे दुश्मन हैं, इनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। एक को हमने कंट्रोल कर लिया डेल्टा हेजिंग से, डेल्टा बैलेंस करके, ठीक है। वोलेटिलिटी को हम कंट्रोल करते हैं किसके थ्रू, वोलेटिलिटी को हम कंट्रोल करते हैं डेबिट के थ्रू, है ना, कैलेंडर्स के थ्रू, है ना। तो हमारे पास तरीके हैं इसको कंट्रोल करने के, ठीक है। गामा जनरली पेन कब देता है हमें, गामा पेन देता है एक्सपायरी पे, एक्सपायरी पे। अब ये एक्सपायरी पे पेन देने का मतलब क्या है, एक्सपायरी पे पेन देने का मतलब है जब थीटा बिल्कुल नहीं रहता ना, तब गामा क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। वरना गामा पे कंट्रोल पता है कौन करता है, ये टाइम, ये टाइम जो है गामा को सप्रेस करके रखता है, इसका इफेक्ट नहीं आने देता। इसका इफेक्ट किस पे आता है, इसका इफेक्ट आता है डेल्टा पे, है ना, ये डेल्टा को एक्सपेंड कर देता है, डेल्टा एक्सपेंशन ही तो गामा होता है। तो गामा को कंट्रोल करके रखता है, बट एक्सपायरी पे थीटा तो बचता ही नहीं है, टाइम तो बचता ही नहीं है, तो ये गामा आ जाता है और ये इसको एक्सपेंड कर देता है। इसलिए ट्रेड में एंड पे टाइम देखना आप, बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं बायर्स को जब एक्सपायरी हो रही होती है, 12 बजे के बाद देखना आप, बहुत मूव्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि 1 बजे के बाद देखना आप, ठीक है। वो 3-3 रुपये वाले, ठीक है, 40-40 रुपये तक भी चले जाते हैं, है ना। तो वो इसकी वजह से तो जाते हैं, गामा की वजह से ये डेल्टा को क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो इसलिए ट्रेड हमें एक्सपायरी तक, एंड तक होल्ड करनी नहीं है, ठीक है, गामा की वजह से। अभी तो हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बट फिर हम नहीं करेंगे बाद में, ठीक है। हम एक्सपायरी पे ही 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, जितना हो गया लेके निकल जाएंगे, और लगेगा हम बिल्कुल सही हैं और हमारे रेंज के अंदर, तब हम एंड तक भी जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ नहीं जाने वाले। तो यानी हमारे पास इन सब को कंट्रोल करने के तरीके हैं।
तो पैसा तो हम इससे ही कमा लेंगे बस, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास बीइंग एन ऑप्शन सेलर। और एक बात बता दूं मैं आपको, टाइम को कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाया आज तक। टाइम थोड़ी रुकता है किसी के लिए, है ना। तो टाइम को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ऑप्शन सेलर को फेवर करता है, ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट रहता है, ठीक है। तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर हम यहाँ से पैसा बहुत ईजिली कमा सकते हैं। तो मैंने ये चिट्ठी इसलिए समझाई आपको इतनी लंबी, उसका रीज़न यही था कि मैं जो ये यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सेलिंग करके देखो इसको और थोड़ा बैलेंस कर दिया है। किस पे ले आया हूँ, 0.4 से 0.2 पे ले आया हूँ। तो ये मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि ये मेरे को दिक्कत ना दे मेरी ट्रेड के अंदर। और देखो इसको करने से मेरी दिक्कत कम ही हुई है, देख लो। पीछे की साइड आएगा तो मेरे को प्रॉफिट होना है, आगे की साइड जाएगा तो मेरे लॉसेस उतने बढ़ेंगे नहीं, तो फ़ायदा ही हुआ है मेरे को। अब एक काम करते हैं, इसको और बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने का मतलब थोड़ा पास से सेल कर लो आके। अभी 19 रुपये का करा था, 19 रुपये का ही तो करा था, 19 रुपये दिख नहीं रहे अब। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा और पास आके ये लो, बल्कि 24, ठीक है। अरे 24 हमने सेल करा, ये लो, ठीक है। और ग्रीक्स में आओ, बताओ भाई, इधर देखो, अब ये टोटली बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। ठीक, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, स्ट्रेट के अंदर देखा जाए तो हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ऊपर की साइड हमें हमारे वही 3,885 रुपये के लॉसेज आ रहे हैं, बट वो एक्सपायरी पे है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो T+0 को देखो हमें 1600 रुपये के लॉस होंगे, तो जो ज़्यादा नहीं है। पीछे की तरफ आएगा तो हमें प्रॉफिट तो हो ही रहा है, और वैसे भी हम प्रॉफिट के अंदर ही हैं, तो एज सच कोई हमें इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ये क्या हो गया इसके अंदर, पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, प्रॉब्लम तो आती है इसके अंदर, डेटा चेंज करते रहते हैं। अच्छा ये लोग भी तो, ये डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, NSE की वेबसाइट तो से तो आ रहा है, तो वहाँ पे अगर कुछ चेंज आता है तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हो सकता है उसकी वजह से हो, ठीक है। चलो इतना कुछ ध्यान मत दो आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, मेन बात समझ में आ गई जो मैं समझा रहा हूँ आपको, वो यही है कि भाई हमने देखो डेल्टा अपना बैलेंस कर लिया, और हम यही कर रहे हैं एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है। अब बट उसका मैंने एक रूल बना दिया है। रूल क्या बना दिया है कि भाई अपोजिट साइड से ब्रेक इवन से सेलिंग करो, वो याद करने में आसान है ना। अब मैं ये बताऊंगा भाई ये डेल्टा का बेचो, वो डेल्टा का बेचो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक रूल समझ, सेट ऑफ रूल्स बन जाते हैं, तो इंसान अगर उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता रहे तो फिर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आने लगता है, ठीक है। और डर नहीं लगता कि मार्केट इधर जा रहा है उधर जा रहा है कहाँ जा रहा है। हमें पता है कि हमारे पास है भाई, हम टाइमली डिसीजन लेंगे तो अपने लॉसेस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और फिर तभी प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। ये है तरीका काम करने का। अब पूछो क्या क्या पूछना है और इसके अंदर। अब मुझे लगता है उनको समझ में आ गया होगा आपको, क्या नाम है, नवीन जी, नवीन जी आप समझ में आया हम क्या कर रहे थे, ये अपोजिट साइड सेलिंग। हाँ एग्जैक्टली हम्म हाँ, so we do this just to neutralize our delta, so that the delta moves will not give us any pain in our trade, okay. Balanced, exactly, both the sides are balanced, and now we will gain the profit from theta, okay. But the iron fly trade, अच्छा दो चीज़ें और हैं, there are two things, let me explain them as well now. Now the our trade is Vega negative trade. Now what is Vega negative trade? Actually there are two types of trades, Vega positive and Vega negative trades.
Vega positive trades are those trades which supports the volatility in the market. Now what do you mean by supporting the volatility? It means whenever the volatility expands, whenever the VIX shoots up, then these kinds of trades will help us to capture the movement and gain the profit in the market. So Vega positive trades are those trades where our buying position exceeds the selling positions. It means our buying premiums, the total of our buying premiums is more than the premiums of our selling legs, and vice versa. In Vega negative trades, our selling premiums are more than the buying premiums, so these kind of trade do not support the volatility. It helps us to capture the movement or profit in the market whenever the volatility shrinks, and these types of trades will help us whenever the volatility expands in the market. So when VIX is expected to rise, then we make Vega positive trades. Whenever VIX is expected to fall, we make Vega negative trades. Now in this case, in Ironfly case, this trade is Vega negative. So Ironfly is Vega negative trade because it do not support the volatility, but that doesn't mean it will fail in volatility. If you are capturing the decent range and the market remains within your range, then you will gain the profit. But it does not support the volatility. Whenever the volatility comes in the market, your green area will reduce and this blue line will not support you, and it will be very difficult to manage the trade. Okay, so we generally make the Ironfly when the market is expected to shrink the volatility or VIX is expected to fall. Okay, so तो Ironfly हमारी कौन सी है? Ironfly हमारी वीगा नेगेटिव है। मैं दिखा भी दूँ आपको, इसको हटाता हूँ मैं। हाँ पूछिए। ये देखो, when the market is in falling trend, then VIX rise. Exactly. हाँ वाइस वर्सा। हाँ एग्जैक्टली। will be suitable when VIX is falling, market is going up and VIX is falling, and that exactly what is happening in the market right now. See, that's why. Yeah, exactly. So we can see that today VIX is down by, see, VIX ऊपर देखिए सबसे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। VIX is down by 8%, पर 8.5% अराउंड। ओके, सो हमने Ironfly क्यों डिप्लॉय करी थी? द सेम रीज़न, वी एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर द बजट इवेंट the volatility or VIX in the market will shrink, and it will help us to capture the profit if our trade is Vega negative, and therefore I deployed the Ironfly. The purpose of deploying the Ironfly mainly because of the fall in the VIX, and that exactly what happened. See, Vega, this is Vega, and the final value here is negative. See, negative. So this is Vega negative trade. So this is Vega negative trade. Vega negative means it will not support the volatility. ये volatility को support नहीं करेगी, ठीक है। देखो आप नीचे दिख रहा होगा, volatility को support नहीं करेगी, but हमें support तब करेगी when volatility reduces in the market. तो VIX जब हाई जा रहा है तब हम क्रेडिट ट्रेड्स डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा क्यों हो रहा है ये बताओगे आप लोग मुझे? फ़ायदा क्यों हो रहा है उससे हमें? फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो बाइंग लेग्स है, सॉरी, जो हमारे सेलिंग लेग्स है ना, मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे सेलिंग लेग्स हैं, देखो यहाँ फॉल हो रही है, ये देखो
जो हमारे सेलिंग लेग्स हैं, सेलिंग लेग्स हैं, उनका प्रीमियम ज़्यादा है, उनका प्रीमियम ज़्यादा है। और सेलिंग के अंदर हमेशा तब फ़ायदा होता है जब प्रीमियम, जो हमारे प्रीमियम है वो फॉल हो, है ना। तो भाई वी का वोलेटिलिटी, वी मतलब वोलेटिलिटी जब कम होती है, जब रिड्यूस होती है, तो वो अपने साथ प्रीमियम्स को भी क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, तभी हमें फ़ायदा होता है। तो बाइंग से ज़्यादा हमारी सेलिंग होती है क्रेडिट ट्रेड्स के अंदर। तो आयरन फ्लाई क्रेडिट ट्रेड हमारी, स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर हमारी सेलिंग ज़्यादा होती है उसके अंदर, वो भी क्रेडिट ट्रेड है, ठीक। तो जब वोलेटिलिटी कम जाती है तो हमारे प्रीमियम्स कम हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर पाते हैं इजीली। तो वही अब देखो डाउन आ रही है, ठीक है। फिर जब वो इसी रेंज में आएगी, इस रेंज में, ठीक है, तो फिर वैसे अब यहाँ से बढ़ सकती है, यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके बढ़ सकती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब ऐसे थोड़ी जाती सीधा ऊपर की तरफ, थोड़ी जाती रहती, ऐसे आके ऐसे सपोर्ट लेके मान लो ऊपर जा रही है फिर से, क्यों, रीज़न क्या है। नवीन जी आप पूछते हैं ना कि सर कैसे आप एक्सपेक्टेशन करते हैं क्या, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये ऊपर जा सकती है। अब मैं तो वो तो हो नहीं कोई, मैं तो एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ, नहीं गई तो नहीं गई, ये नीचे आ सकती है, बट यहाँ से जा सकती है। अब मैं ये सकती है कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, देखो ज़रा, हाँ देखो ये कहाँ से आया है। वैसे अभी तो मार्केट बुलिश है, तो मेरे को तो लग रहा है ये सपोर्ट तोड़ देगा, वो रेजिस्टेंस तोड़ देगा, बट देखो अभी ये इस जगह पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। पहले भी, हाँ रेजिस्टेंस पे है, पहले भी देखो यहाँ पे फॉल आया है, ऊपर जाने के बाद फिर देखो नीचे फॉल आ गया है, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, नीचे फॉल आ गया, ठीक है। तो ये वहीं पे है अभी भी, तो हो सकता है ये यहाँ से यू टर्न मार ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जनरली चलता भी तो ऐसे ही है, ये गिरा, ये यहाँ पे बीच में है ना, उसके बाद नीचे तो जा सकता है, तो जा सकता है, बट मुझे बुलिश लग रहा है मार्केट, क्योंकि काफ़ी नीचे से ऊपर तक की रैली दी है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो ज़रा इसको, तब समझ में आएगा। और अच्छी रैली दी है देखो, है ना, ये देखो ये रैली है हमारी, ये अब यहाँ से रैली गई पूरी एग्जैक्टली, और एक बार भी देखो फॉल नहीं आया कि ये नीचे जाके फिर ऊपर, सीधा एक बारी की रैली दी है पूरी ऊपर तक। तो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी आज वैसे, और बहुत सिंपल ट्रेड थी आज की। अच्छा यहाँ पे आज ट्रेड कहाँ बनती है अगर आप बायर होते तो, देखो पता तो होना चाहिए, बायर्स का प्राइस एक्शन सेलर से अच्छा होता है, ये बात ध्यान ध्यान रखना, क्योंकि वो पूरे टाइम मार्केट को देखते रहते हैं, ठीक है। देखो आज ट्रेड पता है क्या बनती, मान लो यहाँ मार्केट खुला, हाँ क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आज मार्केट यहाँ पे जैसे यहाँ खुला, अब यहाँ से सेलिंग आ गई, एक तो भाई ये ले सकते थे, ठीक है, बट ये कैप्चर नहीं होता, ऐसा लगता है देखने में, कैप्चर कर नहीं पाए, मान लो देख रहे हो फिर भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ से 2 बार, ये क्या बनाया बताओ, ये और ये क्या बना, वेरी गुड, डबल बॉटम। तो एक एंट्री तो वैसे यहाँ बन रही थी डबल बॉटम पे, दिख रही है, और अगर डबल बॉटम पे खेलते तो ये आराम से पूरी खेल लेते आज, बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे खेलते, क्यों, कोई बताएगा क्या ये पूरी खेल पाते आप, क्यों, बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो आज आप यहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ पे एंट्री बन रही थी नहीं बन रही थी, पहले ये बताओ। हम्म, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, मैं इधर पे भी आऊँगा अभी, मैं पूछ, हाँ मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आप ले सकते थे, हाँ ठीक है, यहाँ पे नेकलाइन टूट गई, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एंट्री मार ली, चलो चलो आपकी एंट्री यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं ले पाए आप, यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे ले लिया आपने एंट्री। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ यहाँ से पूरा सीधा ऊपर तक खेलते हैं आप, क्यों, क्योंकि एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है, ढंग से देख लो, ये इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, ये सीधा ऊपर तक गई है आज, पूरा खेलते आराम से,
इतना सिंपल था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपल था। तो एंट्री वैसे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ बन रही थी, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आपने नेकलाइन टूटने पे ले ली, ठीक है, नहीं भी ली तो दूसरी एंट्री यहाँ थी, यहाँ पे, ठीक है, आज दो एंट्री थी, ये सिंपल मार्केट था। बट हम तो ठहरे पोजिशनल ट्रेडर, तो हमें ये सब देख के कुछ फ़ायदा नहीं, दिल जलाने वाली बातें हैं ये तो, ठीक है। हाँ सर, सर नहीं कर पाएगा मुझे पता है, ठीक है, बट सर एम टी एम मैंने खेलने की बात करी है बस सर पूरा। अगर आपका पोजीशन साइज़ अच्छा है ना, आप मेरी बात समझना, पोजीशन साइजिंग तो आपको पता ही होगी। पोजीशन साइज़ अगर आपका अच्छा है, अच्छा होने का मतलब बहुत ज़्यादा आपने क्वांटिटी नहीं ले रखी है, तो आप खेल जाओगे सर पूरी रैली। बट जहाँ पे आपने पोजीशन साइजिंग बढ़ा रखी है, ठीक है, आपके पास चल रही क्वांटिटी 500, ठीक है, 1000 क्वांटिटी, ठीक है, इतनी तो खेल ही लेते हैं जब स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो फिर आपको बहुत इधर से उधर दिखेंगी चीज़ें होती हुई, तो प्रॉब्लम आ जाती है। ऊपर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आज थोड़ी दिक्कत ये हुई होगी बायर्स को, बस एक ही दिक्कत हुई होगी कि आज विक्स में बहुत ज़्यादा फॉल आया है। तो विक्स का फॉल से क्या प्रॉब्लम आई होगी, प्रीमियम इनके बढ़े तो होंगे, कॉल के प्रीमियम बढ़े होंगे, ठीक है, बट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि वीगा वीगा इनके अपोजिट चला गया, वो भी 8% से फॉल आया, तो इनको प्रॉफिट तो हुआ होगा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। मान लो जहाँ पे किसी को 50,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, हुआ होगा, ठीक है, आज के दिन 50,000 का, अगर ये कम नहीं होता, ठीक है, मान लो, ठीक, तो यही प्रॉफिट उनको लगभग 65,000 के अराउंड होता है सेम रैली खेलने में। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का। तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ इनको तो फ़ायदा तब होता ना जब वाई भी बढ़ती, वाई भी, हाँ बढ़ ही नहीं पाई, तो ये कह रहा हूँ मैं इनको, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बायर्स को बिल्कुल एक्यूरेट रहना पड़ता है। हाँ अरे बहुत ही ठीक नहीं, सबसे बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हो सकता है भाई फॉल आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, गैप अप से टूट गया तो सब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, गैप अप से टूट गया तो मैं तो ये नहीं मानूंगा कि ब्रेक हो गया, पहले वेट करेंगे, कैंडल अच्छी बनती है विद वॉल्यूम के साथ तो मानेंगे ब्रेक हो गया है, ठीक है, उसके बाद फिर इस लेवल का वेट करेंगे, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है, हम तो अपनी एडजस्टमेंट करते रहेंगे, मार्केट के चार्ट्स को देखते रहेंगे, एडजस्टमेंट करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर एक ये लेवल है हमारे सामने, है ना, तो अभी मैं बोलूँगा R1, R2 और R3, ठीक है भाई, ध्यान रखना। सर बनाने को तो कहीं भी बना दो आप, हाँ बन, हाँ हाँ यहाँ तो फंसना ही है अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये तो फंसा ही हुआ है, और फॉल कितना सीवियर आया इस लेवल से, तो इस लेवल पे तो रेजिस्टेंस मिलेगी, इस लेवल पे तो एक शॉर्ट भी करके देखेंगे, जब यहाँ मिलेगा ना मार्केट, तो एक शॉर्ट भी करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करके बैठेंगे, ठीक है। अगर जो जो ब्रेकआउट है, सर वो ब्रेकआउट जब आएगा तब बात करेंगे, अभी तो हम यहीं पे सर, चलो एक चीज़ और चेक कर लें, एक चीज़ और बता रहा, एक सेकंड रुक जाए। देखो अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है, कोई इसमें वॉल्यूम वगैरह है नहीं, ये देखो छोटी सी कैंडल है, और देखो ये भी रेजिस्टेंस ले ही रहा है, दिख रहा है ना आपको, SGX निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है ना, देखो रुक गया ना एक बार रेजिस्टेंस पे आके, हाँ रुक गया, तो बस हो सकता है अब एक एक दिन हमारा ऐसे चला जाए, ऐसा छोटा सा, और छोटा सा लेके फिर यू टर्न लग जाए, है ना, ये हो सकता है, पॉसिबल है। और देखो यही प्राइस एक्शन बनता है, ये ये और ये ऐसे तो बनता है प्राइस एक्शन, ठीक, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये अच्छा सपोर्ट था जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से टूटा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी बट सीवियर, देखो यहाँ से एक ये भी है, ये भी जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये भी सीवियर सेलिंग है। तो ये उसके लिए जो इंट्राडे कर रहा है, ये उसके लिए जो इंट्राडे कर रहा है, कोई इंट्राडे करे तो उसके लिए यहाँ पे जो जहाँ से सेलिंग आई थी ना जिस पॉइंट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता है। ठीक है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। दाऊ ताऊ देखें क्या कर रहे हैं। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। आपके आयरन फ्लाई अगर स्टार्टिंग के 2-3 दिन सही निकल जाती है ना, तो फिर तो संभल जाती है वो बहुत आसानी से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे अभी तो आप सीख ही रहे हो। ठीक है, हम फिर आयरन फ्लाई के साथ ना नीचे डेबिट स्प्रेड को ऐसे मर्ज भी कर देंगे। ठीक है, अपने ऐसे इस तरीके से ऐसे रहेगा, ऐसे ट्रेड बन जाएगी। तो दोनों को एक साथ मिला के डाल सकते हो, दोनों को अलग अलग अकाउंट में डाल सकते हो, एक ही बात होती है। मान लो एक अकाउंट में मैंने ये बना रखा है पुट डेबिट स्प्रेड, और एक अकाउंट मैंने आर एन फ्लाई बना रखी है। समझे बात को। हाँ, एक साथ डालने में सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा चार्ट एक साथ दिखता है। ठीक है, आपको पूरा चार्ट एक साथ दिखता है। हाँ 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 हाँ। तो आप दोनों को एक साथ डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है एक ही बात कि नीचे की तरफ हमने पुट डेबिट स्प्रेड बना लिया, और साइडवेज मूवमेंट कैप्चर कर लिया आपने आयरन फ्लाई से। ठीक है। और क्या था। हाँ सर, आयरन 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 फ्लाई तो आपको हमेशा प्रॉफिट देगी जब भी मार्केट हटकेगा, और आपने सही टाइम पे डाली है आयरन फ्लाई। और मैं कह रहा हूँ नहीं भी डाली, सही टाइम पे नहीं भी डाली, तो आपको कितनी सारी चीज़ें पता हैं कि जिसके थ्रू आप आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हो, कितना सिंपल होता है। अभी तक आप जब से आयरन फ्लाई डाल रहे हो, आयरन फ्लाई ने कभी लॉस भी दिया होगा तो आपको इतना बड़ा मेजर लॉस नहीं दिखाया होगा। अच्छा, आपकी आयरन फ्लाई। हाँ, वो सब डेल्टा का कमाल है, सब डेल्टा हेजिंग का कमाल है वो। हाँ हाँ, असर होगा ही नहीं। और सुभाष जी, आपकी जो आयरन फ्लाई डाली थी आपने, वो कैसी चल रही है। जो आपने एक मैनेज कर रहे थे, जो मैंने नहीं डाली थी, आपने डिप्लॉय कितने पे बंद हुई, कितना लॉस था उसमें। 1700 ना। तो इससे ज़्यादा कभी लॉस नहीं जाएगा आपका। हाँ, बस मैक्स टू मैक्स दो होगा, वो भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दो भी नहीं होने दूंगा अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा उसको। समझ रहे हो आप बात। क्या। हाँ, क्या उठा। नवीन जी मेरे को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट मैंने आपको बोला है ना, बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस ख़त्म करने के चक्कर में कभी और ज़्यादा दे देते हैं हम। तो 1000-1500 रुपये। हाँ, 1000-1500 रुपये रहने देना आप उसके अंदर। ठीक है। हाँ, तो अब तो मेरे को ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। ठीक है, मैंने सब कवर कर दिया। ठीक है, जितना मेरे को बताना था आज। ठीक, अब एक काम करना आप लोग। ठीक है, एक सेकंड रुकना ज़रा। ये तो डिप्लॉय कर रखी है।
है ना। आपने ये डिप्लॉय कर रखी है, प्लीज़ टाइमली एडजस्टमेंट करते रहा करो। अब मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी हम इसको सेव नहीं कर रहे। क्यों इसको सेव नहीं कर रहे? अरे क्या हो रहा है इसमें? क्या क्या? हाँ हाँ, वो तो मैं बता दूंगा आपको, बस आप थोड़ा सा मेरे को बता देना कि मार्केट का ट्रैक लेते रहना। सुभाष जी वैसे बता देते हैं मेरे को, ठीक है। हाँ, ये बस यहीं पे, ये यहाँ पहुँचते ही जब पहुँच जाए तो देखो अपना रूल रूल ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वैसे देखो ये अभी रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है। बताओ, है सही बात बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा? ये रेजिस्टेंस, ये मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे ही है अपने अपनी, ठीक है। ब्रेक इवन हमारा दूर है, हो सकता है यहीं से बैक कर जाए। हाँ, यहीं से बैक कर जाए। बट अगर वो आ गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक काम कर ला, हल्का सा बेंड कर लेना रूल, कि थोड़ा सा और वेट कर लेना, थोड़ा सा और। क्योंकि थोड़ा सा और आगे जाने आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों? ओपन इंटरेस्ट चेक कर रही है क्या आपने? हाँ हाँ, तो ये, हाँ हाँ, तो अभी अभी हो सकता है मार्केट हॉल्ट करे। मार्केट, हाँ 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 हाँ, अभी सन, हाँ हाँ, इस बार यूज़ कर लेंगे, चलो ठीक है। अगर हमें लगता है थोड़ा सा हमें टाइम, वो सिर्फ टाइम बाय करने के लिए है, कि भाई मेरे को थोड़ा सा एडिशनल टाइम बाय कर लूँ मैं, ताकि वो यहीं पर थोड़ा टाइम वेस्ट करके फिर वापस हो जाए, है ना। बट मिल जाएगा, बट उससे रिस्क यार बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, करके देखेंगे इस बार, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नाइन्थ नाइन्थ की है ना, तो नाइन्थ फेब में टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। और और टाइम नहीं बचा तो फिर प्रीमियम भी नहीं बचेंगे, ठीक है। तो हमें जो डिसीजन लेना है, हाँ, हमें डिसीजन मंडे को ही लेना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। मंडे के बाद कुछ नहीं है फिर, तो मंडे में हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, जो मार्केट कर रहा है मार्केट को फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ, और मार्केट ने अगर ये रेजिस्टेंस हल्की सी क्रॉस करके थोड़ा और आगे ले लेना, कर दी तो, हाँ देखो, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, आप बात नहीं समझ रहे। आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे फिर। हाँ, आप नहीं समझ रहे बात को। मैं कह रहा हूँ इस, ये जो ब्रेक इवन है ये वाला, ठीक है। अभी आप चेक कर लो, अभी आप इस पे कितने मिल रहे हैं आपको, शायद अभी 19 रुपये मिल रहे थे ना हमें। तो आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे फिर। तो हमें डिसीजन कब लेना है? हमें डिसीजन मंडे को ही लेना पड़ेगा, कि हमें अपने आगे के लॉसेस कैसे कम करने हैं, ठीक है। मार्केट आगे भाग गया तो फिर ये सेल नहीं करेंगे, फिर हम थोड़ा और अंदर से आएंगे सेल करने के लिए, समझे बात को। और जब हम अंदर से सेल करने के लिए आएंगे तो वही फिर हम 25 रुपये वाला ढूंढेंगे दोबारा से, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो अंदर ही मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि प्रीमियम भी तो डीके हो रहे हैं ये इनके। अब तो डेल्टा भी लगेगा फिर इन पे। हाँ, तो इसलिए मंडे को डिसीजन लेना पड़ेगा कैसे ना कैसे। तो मंडे को डिसीजन लेंगे, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये यहीं से रेजिस्टेंस ले ले, ये रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है इस टाइम, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे है। मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस ले ली तो यहाँ से पीछे जाएंगे वापस, ठीक है। और फिर तो पीछे हमारी ब्लू लाइन अंदर है ही पूरी, फिर तो बढ़िया गैप डाउन होकर यहाँ तक भी आ गया ना, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस बार हमने बहुत टाइम पे बनाई थी, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा है। और कौन सा हम 14,000 रुपये लेके जा रहे हैं इससे, है ना। इससे 6K या 7K के अराउंड भी निकल गए, मान लो सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि हाँ 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 हाँ, क्योंकि बजट की वजह से बना दी थी थोड़ी पहले। हाँ हाँ हाँ, तो टाइम सही लगा मुझे, इसलिए मैंने बना दी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा वीकली, थोड़ा इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा मार्जिन लेके कम से कम
कोशिश करा करो 8-9 दिन मिल जाएं आपको, समझ रहे हो। हाँ बहुत ही बढ़िया, उसके अंदर रेंज मिल जाती है। और थोड़ा हम पेशेंटली, जितना पेशेंटली कमाएंगे उतना बढ़िया रहता है यार। हाँ हाँ सर बिल्कुल, वो होगा। सर मैं बोल रहा हूँ मार्केट इस टाइम क्रैश हो जाए, मान लो। सर ये कहने के लिए नॉन डायरेक्शनल है, ये सिर्फ, सर ये कहने के लिए नॉन डायरेक्शनल है स्ट्रेटजी, आप समझ नहीं रहे बात को। इसको सिर्फ बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल। हाँ ये है नहीं नॉन डायरेक्शनल। हाँ हाँ हाँ, ये वहीं से डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है इसकी। अब सुभाष जी समझ गए हैं। हाँ हाँ। और कभी कभार आप फेल हो गए, जैसे अभी एक सुभाष जी की भी फेल हुई थी। तो तो आप चेक करना, खुद ही ऑब्जर्व करोगे आप कि आप सिर्फ 30% ऑफ द टाइम फेल हो गए, बट रिमेनिंग 70% ऑफ द टाइम आप सही हो गए। और अच्छी बात क्या है, अच्छा जब हम फेल हो रहे हैं तब हम लॉस दे रहे हैं, लिमिटेड 1500 रुपये दे रहे हैं एक लॉट पे। और जब हम जीत रहे हैं तो कम से कम 3000, एटलीस्ट 3000 लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं, है ना। हाँ 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 सर, हो जाएगा सब। तो प्रॉफिट इन इन लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल ही रहने हो। हाँ ये मतलब, हाँ तो ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है। तो आप ये सोच लो, मान लो फंड मैन, हाँ एक्सेल में बना लो। मैं तो एक्सेल चलाता नहीं हूँ सर, मेरे को ज़्यादा एक्सेल वैक्सेल आता नहीं है, मेरे को समझ भी नहीं आता, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। बट क्या, मैं ना सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ एक्सेल वगैरह में काम करने में, तो मज़ा नहीं आता मुझे। क्या सर। एक्सेल में, सर एक्सेल में होता तो यही है। ये जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये सारा काम हम आप एक्सेल में कर सकते हो। हाँ हाँ, ये ग्राफ भी बन जाएगा आपके एक्सेल में। हाँ ये सब हो जाएगा, बट आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे इजीली आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना लगा के मेन बातों पे ध्यान लगा रहे हो, आप समझ रहे हो आप। हाँ तो आप इजीली कर सकते हो। अब मैं, हाँ इसके पीछे भी तो कोडिंग ही है ये पूरी, जैसे अब एक्सेल में फॉर्मूलेस खुद लिखोगे। क्या, हाँ अब तो सीधा ही ब्रोकर्स बन गए हैं। हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, बात भूल गया मैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। चलो याद आएगी तो बताऊंगा। हाँ अब मैं बोल रहा था, मान लो जैसे बहुत सारे हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स के बारे में तो सुना होगा आपने। हेज फंड्स के बारे में ना, इंडिया में तो इनको AIF बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। सेबी कैटेगरी 3, सेबी कैटेगरी 3 में आते हैं ये। सेबी की अलग अलग कैटेगरीज हैं फंड्स की, ठीक है। अब, अरे नहीं सर सुनो ना, आप मेरी बात सुनो पहले। मैं बोल रहा हूँ कि तीन टाइप के फंड्स हैं मान लो। एक है आपका फंड, बस मैं लास्ट टॉपिक कर रहा हूँ सर, फिर ख़त्म करेंगे ये बात, ठीक है। एक है आपका जो फंड्स हैं वो है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। एक है आपके म्यूचुअल फंड्स, और एक है आपके हेज फंड्स, ठीक है सर। ये तीन है। अब ये तीन क्या है, PMS तो एक्चुअली वो क्लाइंट्स लेते हैं जो कम से कम 50 लाख, 60 लाख, ऐसे 50, एटलीस्ट कम से कम 50 लाख लगाने के लिए तैयार है।
मतलब कहने का मतलब लगाने के लिए तैयार है, क्या मतलब इस बात का, मैं हूँ एक फ़ंड मैनेजर, मेरे को मार्केट की नॉलेज है, और मार्केट में सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ इक्विटी की, ठीक है। इक्विटी इनको पीएमएस को अलाउड होता है सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाना, ये ऑप्शंस वगैरह में पैसा नहीं लगा सकते, अलाउड ही नहीं है इनको, ठीक है। तो मेरे पास कोई क्लाइंट है, ठीक है, 10-12, उन्होंने मेरे को 50-50 लाख रुपए दे दिए, 10 लोगों से मैंने 50 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने की कैपिटल हो गई, 5 करोड़ की, है सर। अब ये 5 करोड़ मेरा मेरा हो गया पीएमएस हो गया सर, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अब मैं इस 5 करोड़ को क्या करूँगा, मैं शेयर्स के अंदर एलोकेट करूँगा, ठीक है, इक्विटीज़ के अंदर, और सिर्फ इक्विटीज़ के अंदर नहीं, मैं और भी एसेट क्लासेस ले सकता हूँ जहाँ भी मैं रिटर्न, बस हाँ मैं डेरिवेटिव्स में नहीं लगा सकता, डेरिवेटिव्स में लगाना अलाउड नहीं होता पीएमएस को। जितनी भी एसेट क्लासेस हैं उनमें लगा सकता हूँ, और फिर मैं रिटर्न आएगा वो इनको मैं देता रहूँगा, ये पीएमएस हो गया। म्यूचुअल फंड्स क्या हो गया, म्यूचुअल फंड्स आम जनता के लिए, वो लोग जिनके पास 50-50 लाख रुपए नहीं है, तो वो अपनी जो छोटे छोटे लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो अपनी सेविंग में थोड़ा थोड़ा निकाल के इन फंड्स को दे देते हैं। ये फंड्स भी यही काम करते हैं जो पीएमएस कर रहे थे, इक्विटीज़ में लगाते हैं, इधर लगाते हैं उधर लगाते हैं, पैसा रिटर्न निकाल के देते हैं फंड मैनेजर्स इनके। मेन बात करते हैं हेज फंड्स, ये काम की चीज़ है हमारे। हेज फंड्स वो फंड्स हैं जो, पहली बात, इनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो एटलीस्ट 1 करोड़ से कम के नहीं होते, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट 1 करोड़ होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको अलाउड होता है डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करना, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करना इनको। तो इंडिया में था नहीं, अब इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं हेज फंड्स। जनरली हेज फंड ज़्यादा यूएसए के अंदर हैं, ठीक है, बट इंडिया के अंदर अब अलाउ कर दिया गया है हेज फंड्स को, बट बहुत सारी रेगुलेशंस हैं। इनको इंडिया में एआईएफ बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सेबी कैटेगरी 3, तो इनको अलाउड होता है। अब हेज फंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी जो भी पोजीशंस लेते हैं उनको हेज करते हैं सर। ये जो हमने आयरन फ्लाई बनाई है, ये आयरन फ्लाई यही हेज फंड मैनेजर्स करते हैं, जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं ये सभी काम करते हैं, ये नेकेड सेलिंग वगैरह नहीं करते। तो आप मान लो कोई हेज फंड है, ठीक है, उसके पास कैपिटल